नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, रामनगर के सुंदरखाल वनग्राम में दशकों से बिजली का इंतजार कर रहे ग्रामीणों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। बिजली विभाग की टीम ने आज गांव पहुंचकर जो पुराने विद्युतीकरण का कार्य है उसका निरीक्षण किया और साफ किया कि विभाग की मंशा शुरू से ही गाँव तक बिजली पहुँचाने की रही है, लेकिन वन भूमि से जुड़े कानूनी प्रावधानों के चलते काम रुक गया था। बता दें कि 2017 में विद्युतीकरण का काम चला था, जिसके बाद वन विभाग ने इस काम को रोक दिया था। अब विभाग का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि वर्षों से अंधेरे में जी रहे ग्रामीणों तक बिजली की सुविधा पहुंचाई जा सके। देखिए खास रिपोर्ट आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल उत्तराखंड की आवाज़ पर। रामनगर के सुंदरखाल वनग्राम में दशकों से बिजली का इंतजार कर रहे ग्रामीणों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी है। बिजली विभाग की टीम ने सोमवार को गांव पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और साफ किया कि विभाग की मंशा शुरू से ही गांव तक बिजली पहुंचाने की रही है, लेकिन वन भूमि से जुड़े कानूनी प्रावधानों के कारण काम बीच में रुक गया था। अब विभाग उच्चाधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। रामनगर से महज 13 किलोमीटर दूर स्थित सुंदरखाल एक ऐसा वनग्राम जहां आज भी करीब 2,500 मतदाता रहते हैं, लेकिन बिजली, सड़क, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी लोगों के लिए सपना बनी हुई हैं। साल 1975 से यहां रह रहे ग्रामीण लगातार सरकार से या तो विस्थापन की मांग कर रहे हैं या फिर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच सोमवार को बिजली विभाग की टीम सुंदरखाल पहुंची। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की के नेतृत्व में अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और पुराने विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों के इस दौरे से ग्रामीणों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद सालों पुराना बिजली का इंतजार अब खत्म हो सके। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की ने बताया कि सुंदरखाल का क्षेत्र वन विभाग के अधीन आता है। इसके बावजूद यहां रह रहे परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने केंद्र सरकार की योजना के तहत विद्युतीकरण का प्रस्ताव तैयार किया था। साल 2017 में विभाग ने कई स्थानों पर बिजली के पोल भी स्थापित कर दिए थे और कार्य आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान वन विभाग की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। वन भूमि से जुड़े कानूनी प्रावधानों और आवश्यक स्वीकृतियों के अभाव में बिजली विभाग को काम रोकना पड़ा। इसके बाद परियोजना वर्षों तक अधर में लटकी रही और लगाए गए बिजली के पोल आज भी बिना तारों के खड़े हैं। अधिशासी अभियंता ने कहा कि बिजली विभाग हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करता है। विभाग किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहता, इसलिए जब तक आवश्यक स्वीकृतियां और उच्च अधिकारियों के निर्देश नहीं मिलते तब तक आगे का कार्य संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि सोमवार का निरीक्षण जमीनी स्थिति का आकलन करने और आगे की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से किया गया। विभाग अब पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजेगा। जैसे ही आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोविंद सिंह कार्की ने ये भी जानकारी दी कि सुंदरखाल के विस्थापन को लेकर भी वन विभाग स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। यदि विस्थापन के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है तो बिजली विभाग भी उसी के अनुरूप अपनी कार्य योजना तैयार करेगा। विभाग का उद्देश्य सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए ग्रामीणों तक बिजली जैसी मूलभूत सुविधा पहुंचाना है। हम लोग खड़े हैं, ये सुंदरखाल नाम से जाना जाता है और ये फॉरेस्ट के अंतर्गत एक अतिक्रमित क्षेत्र है और पूर्व में भी विद्युत विभाग द्वारा यहाँ पर जितने भी परिवार यहाँ पर लोग बसे हुए हैं उनके लिए दीनदयाल योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन बनाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित था और उसमें हमने कार्य शुरू भी किया और आप देख सकते हैं कि कुछ पोल यहाँ पर लगे हुए भी हैं, लेकिन फॉरेस्ट द्वारा इस पर आपत्ति की गई और वन भूमि अधिनियम के अंतर्गत अपराध भी पंजीकृत कर दिया गया, जिस वजह से हम इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए और आगे उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। और यह भी सुनने में आया है कि फॉरेस्ट के साथ इनका विस्थापन की व्यवस्था का भी कार्य चल रहा है। दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिजली उनके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी, घरेलू काम आसान होंगे और गांव में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। उनका कहना है कि सालों बाद अधिकारियों का दोबारा गांव पहुंचना एक सकारात्मक संकेत है। गौरतलब है कि सुंदरखाल के ग्रामीणों की समस्याएं केवल बिजली तक सीमित नहीं है। गाँव में आज भी सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, शुद्ध पेयजल और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साल 2014 में राज्य सरकार ने ग्रामीणों के विस्थापन के लिए एक समिति का गठन किया था, लेकिन 11 साल बाद भी विस्थापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसी मुद्दे को लेकर मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है। जनहित याचिका में मांग की गई है कि या तो सुंदरखाल के ग्रामीणों का शीघ्र विस्थापन किया जाए या फिर उन्हें बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सभी
मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आज के निरीक्षण के बाद एक बार फिर उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन अंतिम फैसला अब उच्च अधिकारियों और संबंधित विभागों के समन्वय पर निर्भर करेगा। यदि आवश्यक अनुमति मिल जाती है तो साल 2017 से अधूरी पड़ी विद्युतीकरण योजना दोबारा शुरू हो सकती है और सुंदरखाल के लोगों का दशकों पुराना इंतजार आखिरकार समाप्त हो सकता है। सुंदरखाल के लोग पिछले कई दशकों से विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। बिजली विभाग का ताजा निरीक्षण उनके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। अब देखना होगा कि विभागीय और कानूनी प्रक्रियाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं और सुंदरखाल के घरों में आखिर कब रोशनी पहुंचती है।